हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडियो लाइब्रेरी में। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी लेकर आए हैं आपके लिए, जो आपके मनोभाव और आंसू बहा देगी। ऐसी स्टोरी है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें कुछ पार्ट रहेंगे। एलिजाबेथ, उसकी बेटी है सूसन, उसके एक जो पति हैं पहले वाले वो कैक्सटन, और जो सेकंड वाले पति हैं रिचर्ड, और इनको जो मुलाकातें होती हैं अन्य अन्य लोगों से वो इस कैरेक्टर में सब देखने को मिल जाएंगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो दोस्तों, एक महिला है, उसका नाम है एलिजाबेथ, जो अपने पति से बहुत ही प्यार करती है। इनकी लव स्टोरी शुरू होती है और यह लव स्टोरी के साथ अपनी लव मैरिज की ज़िंदगी भी बहुत सुकून से जीते हैं। और इनका एक प्यार का निशानी होता है, जो उसका नाम होता है सूसन। जो एलिजाबेथ और कैक्सटन दोनों पति पत्नी हैं, उनकी जो लड़की हुई तो उसका नाम है सूसन। अब सूसन लड़की हुई तो वो अपने पापा से बोलती है, पापा पापा आप मुझे एक खिलौना ला दो, पापा पापा आप मुझे वो खिलौना ला दो। तो उसके पापा के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि जिसके वो अपनी बेटी की इच्छा पूरी कर सके। तो वो गम में बहुत जुआ और शराब पीने लगता है। तो इसी बात से नाराज़ होकर उसकी पत्नी एलिजाबेथ उससे रूठ जाती है और उसे बिल्कुल भी नहीं कोशिश करती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसको अपनी बेटी का भविष्य और अपनी वाइफ का भविष्य नज़र नहीं आ रहा है कैक्सटन को। तो इसके बाद वह बहुत शराबी हो जाता है कैक्सटन, पैसों की मद्दी के कारण। तो वह बहुत ही शराबी और जुहानी हो जाता है। वह अपना घर बार, हालांकि यहाँ तक कि अपनी बीवी के गहने भी सब जुए में हार देता है और शराबी बन जाता है, जिससे एलिजाबेथ नाराज़ होकर उसे छोड़ने का फैसला करती है। जब यह खबर कैक्सटन को मिलती है तो वह बहुत ही घबरा जाता है और सोचता है, अब मैं क्या करूं, मेरी धन संपत्ति चली गई, मेरी बीवी बच्चे भी अब जा रहे हैं। तो इस हालत में होते हुए भी कैक्सटन अपने आप से लड़ाई करता है और उनको कुछ नहीं बोल पाता है। वह सोचता है कि इस सब में मेरी गलती है। अब एलिजाबेथ अपने बेटी को लेकर समुद्र के रास्ते दूसरे देश चली जाती है। अब दूसरे देश में जाकर उसकी जो मुलाकात होती है वो होती है रिचर्ड नाम के एक व्यक्ति से। जो उसके रिचर्ड नाम के एक व्यक्ति से मुलाकात होती है और रिचर्ड को इसकी जो एलिजाबेथ की लड़की होती है तो सूसन बहुत प्यारी लगती है रिचर्ड के लिए। तो इनमें 4 या 5 साल तक रहने के रिलेशन में इनका जो है लव अफेयर हो जाता है और दोनों मिलके चर्च में कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो दोनों का बहुत ही गहरा प्रेम हो जाता है, अटूट। अब इससे 20 साल बाद जब यह अपने देश आती है तो इसका जो पति है शराबी, इसने कसम खा ली थी कि जब तक मेरी बीवी और बच्चे मुझे मिल नहीं जाते मैं न जुआ खेलूँगा न शराब को एक भी हाथ लगाऊंगा। तो इसी बीच में इन दोनों ने कसम खा ली थी कि अब हम अपने पति और लड़की सूसन बोलते हैं, मैं अपने पापा का शक्ल या फेस कभी नहीं देखूंगी। तो जब ये एलिजाबेथ और सूसन जब घर वापस आते हैं लौट के 20 साल बाद, तो कैक्सटन बिल्कुल एकदम सुधर चुका था। वह ना शराब पीता था, ना कोई जुआ खेलता था, ना गांजा पीता था। तो वह एकदम सुधर चुका था। अब इसके बाद एलिजाबेथ को पता चलता है कि कैक्सटन अभी जिंदा है और वह एकदम सुधर चुका है और उसने इतनी तरक्की कर ली है कि वह एक गायक, बहुत फेमस गायक बन चुका है। तो गायक बन चुका है, फेमस गायक, या मेयर उस जिला का या शहर का बन गया है। तो वहाँ सूसन को उसको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसी के आदमी है।
चलो वापस अपने वहाँ चलते हैं, अब मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। तो रिचर्ड बोलता है यहाँ के फेमस मेयर हैं जो, उनसे तो मिलते चलो, बहुत अच्छा गीत गाते हैं, न जाने उनकी ज़िंदगी में इतना गम कैसे आ गया था, इतने अच्छे वो व्यक्ति हैं। तो एलिजाबेथ मना कर देती है सूसन को लेते हुए। वह बोलती है मैं जा रही हूँ, आप वापस आ जाना। तो रिचर्ड बहुत मिन्नतें करने के बाद एलिजाबेथ और उसकी बेटी सूसन को लेकर जाता है। तो कैक्सटन की नज़रों के सामने आ जाती हैं। तो कैक्सटन बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है यह मेरी पत्नी है, और बेटी को वह पहचान नहीं पाता है क्योंकि वो बड़ी हो चुकी थी। अब वो बोलता है कैक्सटन कि एलिजाबेथ तुम इधर हो, मेरी बेटी कहाँ पे है। तो एलिजाबेथ बोलती है कि ये रही सूसन, और जो रिचर्ड होता है तो वो बोलता है यह मेरी बेटी है। अब रिचर्ड और कैक्सटन को मालूम नहीं होता कि कैक्सटन की पत्नी ही एलिजाबेथ है और सूसन उसकी लड़की है। और रोमांचक कैरेक्टर इसमें यह रहेगा क्योंकि एलिजाबेथ है जो उसकी लड़की है, वह है समुद्री रास्ते में जाते जाते बीमार हो चुकी थी और उसकी डेथ हो गई थी। जो उसको एक अनाथ लड़की मिली थी उसी शिप में, जहाज में, समुद्र में, तो उसने उसे पाल लिया था। तो रिचर्ड बोलता है यह मेरी लड़की है, कैक्सटन बोलता है मेरी लड़की है। जब एलिजाबेथ बताती है कि ये मुझे समुद्र के रास्ते में जहाज शिप पे मिल गई थी, मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, ना ये किसी की लड़की है ना कोई है, इसे मैंने पाला है, यह मेरी लड़की है। इतना कहते हुए एलिजाबेथ को इतना सदमा लगता है कि वह अपना प्राण छोड़ देती है। और उसी वक्त कैक्सटन और रिचर्ड बहुत आंसू बहाते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब कैक्सटन और रिचर्ड ने कसम खा ली है कि सूसन का जो भी आगे का परवरिश खर्चा होगा हम दोनों मिलकर ही उठाएंगे। अब कैक्सटन और रिचर्ड दोनों बन जाते हैं भाई भाई, और रिचर्ड अपने देश चला जाता है और कैक्सटन मेयर बन के अपने ही देश में रहता है। और दोनों की संतान ना होने के कारण यह सूसन को अपनी ही जागीर समझते हैं और बेटी समझते हैं। दोनों जितने भी जिए इनका पूरा खर्चा उठाते हैं सूसन का, और सूसन को अच्छी पढ़ाई लिखाई करके एक बहुत ही पदवी पर, बड़ी पदवी पर बैठा देते हैं। और दोस्तों यह कहानी आज के लिए यहीं ख़त्म होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तो दोस्तों बताइए आपको कैसी लगी आज की स्टोरी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच दोस्तों।